हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 पाई क्लासेस। उसका लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं 2 पाई क्लासेस। वहाँ 9 to 12 क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। हज़ारों की संख्या में बच्चे वहाँ पर हमसे ज्वाइन है बच्चों, ओके, और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं 9 to 10 ईयर से ऑफलाइन क्लासरूम्स में पढ़ा रहा हूँ और मैंने सोचा क्यों ना क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट तैयार किया जाए। बहुत सारे गार्जियंस यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं, कंटेंट सर्च करते हैं और अपने बच्चों को घर पे खुद ही पढ़ाते हैं। बहुत सारे फ्रेशर टीचर्स होंगे जो किसी को होम ट्यूशन देना चाहते हैं या किसी स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। क्लास 8 का मैथमेटिक्स आपको अगर क्लियर करना है या आप एक स्टूडेंट हो जिसको कि किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है बट आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स सीखना है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर क्लास 8 के मैथमेटिक्स को बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ से पढ़ के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ओके। और क्लास 8 के जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये चैनल एकदम रामबाण साबित होगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं बच्चों कि हम पढ़ रहे थे रैशनल नंबर्स, ओके। तो रैशनल नंबर में बच्चों हमने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी लास्ट वीडियो में, ठीक है। इसके पहले के वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी वाले लिंक पे बच्चों क्लिक करना है। पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में ओपन होकर आ जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। इस तरीके से वीडियोज को देखा करिए तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में बच्चों हम एनसीईआरटी पेज नंबर 9 पर एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को सीखेंगे, ठीक है। बट आप ध्यान रखिए बच्चों, एग्जांपल नंबर 1 और 2 को हम 2 मेथड से यहां पर सीखेंगे, ठीक है। दोनों ही मेथड आपको सॉल्व करने और एनसीईआरटी ने क्या सिखाने की कोशिश करी है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, एनसीईआरटी ने क्या सिखाने की कोशिश करी है वो बड़ी बात है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी क्या बताना चाहता है इन दोनों एग्जांपल्स की हेल्प से, ठीक। एक बात और, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, प्लीज कॉल मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं तो इतना कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं है। 7503644171, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे, ओके स्टूडेंट्स। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो पेज नंबर 9 पे बच्चों इन्होंने हमसे बोला है एग्जाम्पल नंबर 1 में, फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। तो आप देख रहे हो बच्चों टोटल कितने रैशनल नंबर हैं? 4, 1 2 3 4 रैशनल नंबर्स का इन्होंने एडिशन कराने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो इसका हम एडिशन करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है आपका? डायरेक्ट मेथड। मतलब जैसा आपको दिख रहा है सिंपली आप इसको ऐड करते जाओ। देखिएगा अभी जब हम जो फर्स्ट मेथड कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है बच्चों, इसमें हम एडिशन करेंगे, आपको आंसर भी मैच कराएंगे, आपका आंसर भी सही आएगा। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। तो जो प्रॉपर्टीज हमने पीछे पढ़ रखी हैं, कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी, उन दोनों को लगा के जब इसी क्वेश्चन को करेंगे सेकंड मेथड से तो ये इजी हो जाएगा, करेक्ट। तब हमें पता चलेगा कि हमें एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी क्यों पढ़ाया गया था, करेक्ट। तो आइए पहले तो बहरहाल इसको हम डायरेक्ट करते हैं बच्चों। तो अगर आप डायरेक्ट करोगे तो ध्यान से चेक करें सभी बच्चे। डायरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आइए इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो 7 लिखा हमने, ठीक, एलसीएम तो सबको निकालना आता है। 11 लिखा हमने, ठीक, 21 लिखा हमने, करेक्ट। और हमने यहाँ पे क्या लिखा? 22। यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालना सभी बच्चों को आता है। सबसे पहले ये कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है आप देखोगे? 21 3 से हो रहा है ना, तो 3 से, अच्छा 7 तो जाएगा नहीं, ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। एलसीएम निकालना आता है सभी बच्चों को, है ना। 11 को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे और 3 7 का कितना होता है? 21, फिर 22 हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ ध्यान दें, अब ये 7 से, देखिए ये 7 से और ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है। सो 7 1 जा 7, ठीक, 11 ऐसे ही रहेगा, 7 1 जा 7, फिर 22, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें बच्चों, 11 से अब हम डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली। सो 11, ये तो 1 ऐसे ही रहेगा, 11 1 जा, फिर ये 1 ऐसे ही रहेगा और 11 2 जा, करेक्ट बच्चों। हालांकि हमें सबसे पहले 2 से ले जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि बच्चों 2 से ये डिवाइड हो रहा है। सो 2 1 जा, ठीक, 2 1 जा 2, मतलब ये 1 1 1 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर 2 1 जा, करेक्ट। ये देखिए अब जब 1 1 1 आ जाएगा यहाँ पे तो हम इसको छोड़ देंगे, करेक्ट। तो एलसीएम बच्चों कितना आ गया? यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एलसीएम कितना आ गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। देखिए 3 × 7 × 11 × 2, ओके, 11 × 2। चलिए इसको मल्टीप्लाई करना आता है बच्चों सभी को? यस सर आता है। 3 7 जा
21 इंटू में देखो 3 और 7 को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया और 11 और 2 को एक साथ 11 इंटू 2 22। अब जो आंसर आ रहा है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि 21 इंटू 22। ओके, सो कहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 21 इंटू 22, करेक्ट। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ आएगा 2, 4 + 2 6, यहाँ आएगा 4, करेक्ट। 462 ये आ गया आपका एलसीएम। ओके स्टूडेंट्स, 462 आ गया आपका क्या एलसीएम, ठीक। तो देखिए बच्चों, अब हमने क्या किया, हमने 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया डिनोमिनेटर में, ये इस तरीके से। कितना आ गया, ध्यान दे बच्चों, 462। अब करना कुछ नहीं है बच्चों, 462 को हम डिवाइड करेंगे, इसको कॉपी करिए, मैं रब कर दूंगा, मुझे जगह चाहिए होगी ना थोड़ी सी। इसको कॉपी करिए बच्चों, एलसीएम जो निकाला है प्लीज़ इसको कॉपी कर लीजिए। कर लिया, वीडियो पॉज करके, चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे हम नाउ, ये जो एलसीएम आया हुआ है बच्चों, करेक्ट, इस एलसीएम को हम डिवाइड लगाएंगे किससे, इसको हम डिवाइड लगाएंगे किससे, 7 से, है ना, करेक्ट। लगाते हैं, क्या आएगा, देखिए 7 6 बच्चों होता है 42, 6 - 2 4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे हम 2 कॉपी करेंगे, ठीक है। 7 6 42, रिमाइंडर हो गया 0, यानी कि 462 को 7 से डिवाइड किया, कितना आ गया 66। जो आता है, याद है ना आपको, एलसीएम को किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर जो आता है, कितना आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है 66, उसको उठा के हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 इंटू क्या करेंगे 66। फिर ये वाला प्लस बच्चों यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे और यहाँ देखिए -6 लिखा है, प्लीज माइंड इट, -6 लिखा है। -6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 462 को डिवाइड करो 11 से, जितना आ जाए उसको उठा के -6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए बच्चों, ये हमने लिया 462 और इसको उठा के -6/11 के डिनोमिनेटर यानी कि 11 से डिवाइड करेंगे। सो 11 4 दा कितना आएगा 44, 6 - 4 2 होता है, 4 - 4 कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, 2 कॉपी करेंगे, 11 2 सा कितना होता है 22 होता है, रिमाइंडर हो गया 0, ठीक। सो कितना आ गया 42। तो बच्चों -6 को उठाकर 42 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे हम इस तरीके से। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, -8 के नीचे 21 है, तो अब हम 462 को 21 से डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं, 462 को बच्चों 21 से हमने डिवाइड किया, करेक्ट। सो 21 इंटू 21 2 ज़ा, चेक करो 21 2 ज़ा कितना होता है 42, है ना, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, भाई चेक करो ना, 21 इंटू 2 करोगे बेटा कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 42 जो कि 46 से छोटा है, तो 21 2 ज़ा 42, 6 - 2 4, ठीक। यहाँ से 2 कॉपी किया, फिर 21 2 ज़ा 42, बच्चों रिमाइंडर कितना आ गया 0, ठीक। यानी कि जब हमने 462 को 21 से डिवाइड किया 22 आया, यानी कि -8 को 22 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सो -8 इंटू क्या करेंगे 22, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लास्ट यहाँ पे देखिए क्या है प्लस, ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब 5 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 462 को 22 से क्या करोगे डिवाइड, कितना आएगा देखते हैं 21 आएगा आई थिंक, ठीक है। सो एलसीएम आया था 462, इसको उठा के ये 5/22 के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। सो 22 2 ज़ा कितना होता है बच्चों 44, 6 - 4 2, ओके, और यहाँ से 2 कॉपी, फिर 22 1 ज़ा 22, रिमाइंडर आ गया 0, कितना आया 21, यानी कि 5 इंटू 21 करेंगे, ठीक है। ऐसे ही तो एडिशन करते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दें, अब ध्यान दें बच्चों, 3 इंटू 66 कितना होता है बच्चों 66 इंटू 3 कितना होता है 3 6 ज़ा 18, 1 3 6 ज़ा 18 + 1 19, 198 आ गया यहाँ पर, करेक्ट। सो ये हो गया 198। नाउ बच्चे ध्यान दें, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 6 इंटू 42, तो 6 इंटू 42 कितना होता है, वैसे तो बहुत ईजी है बट मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ ताकि सभी की कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 6 2 ज़ा 12, 1 6 4 ज़ा 24 + 1 25, कितना हो गया 252, यानी कि बच्चों प्लस माइनस माइनस, और 6 इंटू 42 कितना आ गया 252, तो यहाँ आ गया 252, और प्लस माइनस माइनस, और 8 इंटू 22 बच्चों कितना होता है 8 इंटू 22 स्टूडेंट्स चेक करिए, 22 इंटू 8, 8 2 ज़ा 16, 1 8 2 ज़ा 16 + 1 17, तो कितना आ गया 176, ओके। सो माइनस का कितना आ गया 176, और प्लस, अब ध्यान दें बच्चों 21 इंटू 5 कितना होता है 21 इंटू 5 बच्चों, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105 होता है, ओके स्टूडेंट्स। सो 105 होता है, डिवाइडेड बाय बच्चों 462, ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से। नाउ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स
ध्यान दे बच्चों, क्या करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले इन दोनों को एक साथ ऑपरेट कर लो, मतलब 198 कैसा है प्लस का, माइनस 252 कैसा है नेगेटिव का। सो प्लस माइनस, बस इन दोनों को देखो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 252 में से 198 को माइनस करना है, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। ओके, सो 252 माइनस 198 करेंगे, ध्यान से चेक करें, 12 माइनस 8 बच्चों 4 होता है, ठीक, 4 यहाँ बचा, वहाँ से कैरी लेंगे तो 14 माइनस 9 5 होता है, तो हमारे पास आ गया कितना 54। सो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 252 माइनस 198 कितना बचेगा 54। लेकिन बच्चों साइन का ध्यान देना है, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, इन दोनों में से बड़ा कौन है 252, 252 के आगे माइनस है तो आंसर आएगा माइनस 54, ठीक है। अब ध्यान दे बच्चे, इन दोनों को या तो आप ऑपरेट कर लो, ठीक है भाई, इन दोनों को एक साथ कर लिया, इन दोनों को एक साथ कर लो, या तो इन दोनों को कॉपी कर लो, जो पसंद है आपको कर सकते हो, ठीक। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को एक साथ ऑपरेट करके आंसर लिख देता हूं, ठीक। तो देखो माइनस प्लस क्या होता है, इन दोनों को देखो, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि 176 माइनस 105 करो, लेकिन आंसर किस में आएगा माइनस में, क्योंकि 176 बड़ा है और उसका साइन माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा, और आएगा कितना 176 माइनस 105, तो 176 माइनस 105 करिए बच्चों, ठीक, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 0 7, और 1 माइनस 1 कुछ नहीं, यानी कि 71 यहाँ पर बचेगा, करेक्ट। सो माइनस प्लस माइनस बचेगा कितना 71, और साइन आएगा बड़े नंबर का, यानी कि माइनस, ठीक। मतलब इन दोनों को एक साथ ऑपरेट किया और इन दोनों को एक साथ ऑपरेट किया, ठीक, अपॉन में कितना है 462, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब ध्यान दे बच्चों, इन दोनों को ऑपरेट किया माइनस 54, इन दोनों को ऑपरेट किया माइनस 71, अब इन दोनों को आपस में ऑपरेट करिए, ठीक। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि दोनों को ऐड करना है, लेकिन माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि 71 का साइन लगेगा। सो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि दोनों को ऐड कर दो, 71 और प्लस 54 बच्चों कितना हो जाएगा 71 प्लस 54, 4 प्लस 1 5, 7 प्लस 5 12, 125, लेकिन साइन आएगा माइनस का। सो बच्चों आंसर आया माइनस 125 डिवाइडेड बाय 462। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, जब हमने इसको डायरेक्ट किया, ठीक है, तो हमें 7 11 21 22 का एलसीएम निकालना पड़ा, ठीक है, और आपने देखा कि प्रोसेस हो तो गया, कोई मना भी नहीं करेगा, है ना, आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। अगर हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, ठीक है, एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी, अगर हम उसको लगाएंगे तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो इसका सेकेंड मेथड देखिए, जो कि ईजी मेथड है, जो कि बच्चों आपको एनसीईआरटी पे, ठीक है, पेज नंबर 10 पे, यहाँ पे देखिए जहाँ पर आपकी बुक में लिखा है वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट एज, ठीक है, तो ये वाले मेथड से इसको ही हम आपको करके दिखाते हैं। पहले आप इस मेथड से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी में हमने क्या पढ़ा था कि एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर्स। याद है बच्चों आपको क्या था रूल हमारा, एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है, एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर्स। याद है बच्चों इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, देखो इसका क्या मतलब होता है, ये हमें 2 नंबर्स के लिए पढ़ाया गया था बस, है ना, याद है आपको, ऑन रैशनल नंबर्स, ठीक, हमें पढ़ाया गया था कि अगर a और b हमारे पास कोई भी 2 रैशनल नंबर है तो आप a प्लस b करो या फिर b प्लस a करो, बात क्या है सेम है। याद है आपको, a में b को ऐड करो या b में a को ऐड करो, बात क्या है सेम है। इसी को हम बोलते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर, ठीक। और दूसरी बात बच्चों हमें पढ़ाई गई थी क्या कि एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर। याद है, अगर आपको याद हो बच्चों, लास्ट के वीडियोज अगर आपने देखे हो तो एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर, ऑन रैशनल नंबर, ये बात हमें उसने पढ़ाई थी। याद है, हमने आपको बोला था कि भाई a है, b है, c है, 3 नंबर से, है ना, b प्लस c को पहले ऐड करो, उसमें जो रिजल्ट आ रहा है b प्लस c का उसको a में ऐड करो, या फिर a को b में ऐड करके जो रिजल्ट आ रहा है c में ऐड करो, बात क्या है सेम है ना। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कम्यूटेटिव रूल हमें 2 नंबर्स के लिए पढ़ाया गया था, ये 2 नंबर से ज़्यादा के लिए भी वैलिड है, ठीक है ना, 2 नंबर्स के ज़्यादा के लिए भी वैलिड है ना। कैसे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। मान लो आपके पास 4 नंबर है, a b c d, 4 रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो आप बच्चों a प्लस b प्लस c प्लस d करो, या आप कुछ भी करो, उसका ऑर्डर चेंज कर लो, फर्क नहीं पड़ता है ना। इसी को हम बोलते हैं क्या कि एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर। आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, आप इसको लिख सकते हो d प्लस a प्लस b प्लस c, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, करेक्ट। आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस d प्लस b प्लस c, है ना। 2 नंबर के लिए उन्होंने हमें पढ़ाया था तो साफ साफ दिखता था a में b को ऐड करो या b में a को, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि 2 से ज़्यादा अगर रैशनल नंबर भी हो आपके पास तो ऑर्डर अगर आप
इधर उधर कर दोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता। यही क्या है, यही रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी है रैशनल नंबर्स के ऊपर की एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करो, या आप d प्लस ए प्लस बी प्लस सी करो, या आप a प्लस डी प्लस बी प्लस सी करो, ठीक है, बात है सेम। ठीक, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एसोसिएटिविटी में भी बच्चों यही होता है। ठीक है ना, एसोसिएटिविटी में अगर आपके पास उन्होंने 3 नंबर्स ले लिए थे, a में b प्लस सी ऐड करो या a प्लस बी को ऐड करके c में ऐड करो। ठीक है, तो इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आप ये समझो कि हमें यहाँ पर जो दिए हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है, इसके ऑर्डर हम यहाँ पर बच्चों चेंज कर सकते हैं, और हमें बस ब्रैकेट में एग्जाम में क्या लिखना होगा, यूजिंग द रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है ना, ज़्यादा आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो, एसोसिएटिविटी उन्होंने 3 नंबर्स पे लगाई थी बच्चों, ये 3 से ज़्यादा नंबर्स पे भी लग सकती है, क्या दिक्कत है ना। मान लो हमारे पास है ए बी सी और डी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बी प्लस सी प्लस डी को एक साथ ऐड किया, हाँ, या फिर हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी को एक साथ ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसको हमने डी में ऐड किया। ठीक है, ओके बच्चों, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं इसमें, मतलब हम 4 नंबर्स पे भी एसोसिएटिविटी रूल लगा सकते हैं। ठीक है ना, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताऊं कि आप इसमें ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, आप इसमें क्या कर सकते हो, ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। ये देखो, a प्लस डी प्लस बी प्लस सी कर दिया आपने, a डी बी को एक साथ ऐड किया, c को अलग ऐड किया। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, a और d को एक साथ ऐड कर सकते हो, b प्लस सी को एक साथ ऐड कर सकते हो, a और d को एक साथ ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसको b प्लस सी में ऐड किया। तो आपको ज़्यादा टेंशन यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, इतना आपको डिटेल में जाके ये नहीं पहचानना है कौन a कौन b कौन c कौन d, और रूल लगा के आपको नहीं दिखाना है। आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बस आप ये समझो कि जब आप को कोई नंबर्स दिए हो, रैशनल नंबर 1 2 3 4, आप ऑर्डर आगे पीछे करके उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता है, और हम वहाँ क्या लिखते हैं कि वी हैड फॉलोड द रूल ऑफ व्हाट, एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी। ठीक है, अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमें दिया 3/7 और प्लस -6/11। ओके, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि भाई रूल कैसे लगाने जा रहे हैं, क्योंकि भाई 2 नंबर्स पे पढ़ा है, 3 नंबर्स पे पढ़ा है आपने, अब यहाँ 4 नंबर्स आ गए। परेशान मत हो, ठीक है, मैं चाहूँ तो 4 नंबर का 3 नंबर आपको बना के दिखा सकता हूँ, बेवजह आप परेशान मत होइए। बस आपको ऑर्डर इधर उधर करना है, और क्या लिखना है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, टेंशन नहीं है, अभी सब क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। देखो बच्चों, आप क्या करो, आप ये चेक करो कि कौन कौन से ऐसे डिनोमिनेटर हैं। चेक करो, सुनो, कौन कौन से ऐसे डिनोमिनेटर हैं बच्चों यहाँ पर एडिशन में, कौन कौन से ऐसे डिनोमिनेटर हैं जो एक ही टेबल में आते हो, उनको आप पास ले आओ। आई रिपीट, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम टेबल में आते हो। चेक करो बच्चों, 3/7 में डिनोमिनेटर में 7 है, -8/21 में डिनोमिनेटर में क्या है, 21 है। ठीक, अब आपको पता है बच्चों कि 7 और 21 ये दोनों जो नंबर हैं ये सेम टेबल में आते हैं, और ये किसकी टेबल में आते हैं, ये है मल्टीपल किसके, 7 के, यानी कि 7 की टेबल में आते हैं बच्चों। चेक करो, 7 1 जा क्या होता है, 7, ठीक, 7 2 जा होता है 14, और 7 3 जा होता है 21, पता है ना आपको। तो देखा, 7 और 21 सेम टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको चेक करने ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर सेम टेबल में आते हो। ठीक है, तो एक ये मिला और एक ये मिला, तो इनको आप पास लिख लो। बात समझो, कैसे लिखोगे, 3/7 लिखा हमने, ठीक, और ये देखिए प्लस में प्लस क्या है, मैंने आपको बताया ना, A B C और D है, तो A, ये भाई A है, लो A है, प्लस ये क्या है B, और प्लस ये क्या है C है, ये वाला नंबर क्या है C है, और प्लस ये वाला नंबर D है। तो आपने क्या किया, A प्लस C को पास लिख लिया। हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, A प्लस C को एक साथ कर लेंगे, और प्लस हम B प्लस D को एक साथ कर लेंगे, B प्लस D को एक साथ कर लेंगे, करेक्ट, A प्लस C, A की जगह 3/7 और प्लस C की जगह -8/21। ठीक, इन दोनों को हमने साथ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ एक ब्रैकेट लग चुका है, तो इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया। ठीक, ये देखिए A हो गया और प्लस C, A प्लस C को हमने एक साथ कर लिया। अब ध्यान दें बच्चों, अब आप चेक करो, -6/11 और 5/22 के डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 11 है, यहाँ 22 है, 11 और 22 एक ही टेबल में आते हैं, यानी कि 11 की टेबल में आते हैं, तो इनको हम पास ले लेंगे। ठीक है, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने प्लस इसको कॉपी किया, -6/11 और प्लस 5/22। ओके, और यहाँ पे हमने ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, और बस इसी को हमने लिख दिया, क्या, इसी को हमने लिख दिया कि अप्लाइंग व्हाट, अप्लाइंग रूल ऑफ व्हाट, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी।
बस इतना आपको लिखना है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना हलवा हो जाएगा, कितना ईजी हो जाएगा। देखिए बच्चों अब तो बच्चे का खेल है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना। तो दोनों के डिनोमिनेटर चेक करिए, दोनों के डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम लोगे 7 21 का एलसीएम पूरी दुनिया को पता है 21 आता है, ठीक है बच्चों। अब 21 को मतलब इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो, फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। आंसर आपका वही आएगा। 7 21 का एलसीएम कितना होता है 21, ओके बच्चों। 21 को 7 से डिवाइड लगाओ, कितना आएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 3 से, यहाँ प्लस लगा देंगे। 21 जो कि एलसीएम है, 21 को 21 से डिवाइड लगाओ बच्चों, 21 को 21 से डिवाइड लगाओ, 1 आता है 1, ठीक। तो -8 इंटू 1 क्या करेंगे, -8 इंटू 1 कर देंगे, ओके बच्चों। नाउ अब आप देखिए प्लस, ठीक, 11 और 22 का एलसीएम तो बच्चे को पता है कितना आ जाएगा 22 को 11 से डिवाइड लगाएंगे 2 आएगा 2, तो -6 इंटू 2, -6 इंटू 2 और प्लस बच्चों एलसीएम है 22 को 22 से डिवाइड लगाओगे 1 आएगा, तो 5 इंटू 1, सो 5 इंटू 1 कर दिया हमने यहाँ पर, करेक्ट, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से नाउ अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर बच्चों उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़। 3 3 होता है बच्चों 9, ठीक है, तो ये हो गया 9। अब ध्यान दें बच्चे सभी, 3 3 9 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 8 1 8 यानी कि -8, ओके, यहाँ आ गया -8 और डिवाइडेड बाय कितना है 21 है, ठीक, ये हो गया एक ब्रैकेट में फर्स्ट वाले में। अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट हटा के हमने नॉर्मल ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ये नॉर्मल ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, ठीक। प्लस -6 इंटू 2, देखो माइनस है 6 के पास, 2 के पास प्लस है ना, माइनस प्लस -6 2 12, सबको पता है -12 आएगा, ऐसे कर लो आप, 6 2 12 और माइनस ऐसे ही लग जाएगा। नाउ प्लस 5 इंटू 1 यानी कि 5 1 5, ओके, अपॉन में बच्चों कितना है 22 है, करेक्ट, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे बच्चों, 9 - 8 कितना होता है +1, यस सर, कैसे, 9 कैसा है पॉजिटिव, 8 कैसा है नेगेटिव, प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 9 - 8 +1, ठीक है, +1 अपॉन 21, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक, प्लस। अब ध्यान दें बच्चों, अब इसका ब्रैकेट हटा लेंगे, सॉल्व कर लिया ना। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, ओके। तो 12 - 5 7 होता है, लेकिन हमारा आंसर आएगा -7 क्योंकि 12 बड़ा है, ओके, -7 अपॉन 22, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर का बच्चों कॉपी करिए, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, मैं रब कर दूंगा, प्लीज़ वीडियो पॉज करके बच्चे कॉपी कर लें, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स प्लीज़, कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि क्या करना है, करेक्ट बच्चों। आप देखिएगा आपका आंसर एग्जैक्टली वैसा ही आएगा जैसा लास्ट टाइम आया था, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, सो नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, 1/21, सो यहाँ से आ गया 1/21, और ध्यान दें बच्चों प्लस है यहाँ पर, ठीक, तो प्लस और क्या है -7 अपॉन कितना है 22 है, ठीक, आप इसको ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, वापस से मैंने कॉपी कर लिया। नाउ 21 और 22 का बच्चों एलसीएम यहाँ पे निकालिए, 21 और 22 का बच्चों एलसीएम फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 3 7 21, 22 ऐसे ही आएगा, फिर 7 1 जा, ठीक है, फिर 22 ऐसे ही आएगा। अब आप देख सकते हो, हालांकि ये 2 से पहले जाना चाहिए था, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है, 2 1 2 2 11 22, अब ये 11 से जाएगा, या आप 11 से पहले ले जा सकते थे, लास्ट में 2 से जाता, जैसा मन है आप कर सकते हो, ठीक है। सो एलसीएम आ गया बच्चों कितना, एलसीएम 3 इंटू 7 है ना, इंटू 2 इंटू 11, 3 7 21 इंटू 2 इंटू 11 22, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 21 इंटू 22, ठीक, 21 इंटू 22 बच्चों, 2 1 2 2 2 4, ओके, 2 1 2 2 2 4, ओके स्टूडेंट्स, 2 4 + 2 6 4 462, फिर से एलसीएम आ गया, वो तो आना ही था बच्चों, ठीक है ना। चलो, तो 21 और 22 का एलसीएम आ गया कितना 462। अब देखिए 462 को आप डिवाइड करोगे किससे 21 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 22, आप देख सकते हो करके, ठीक है। सो 22 इंटू क्या करेंगे 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है लगा देंगे, और ये -7 है, तो -7 इंटू क्या करेंगे 462 को 22 से डिवाइड करोगे 21 आएगा, तो -7 इंटू 21 करेंगे। नाउ 22 इंटू 1 22, और प्लस माइनस 7 इंटू 21 बच्चों कितना होता है, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 7 7 2 14, तो चेक कर लीजिए बच्चों, प्लस माइनस 7 इंटू 21 147, ओके, डिवाइडेड बाय कितना है 462। अब बच्चे ध्यान दें, 22 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस,
भाई प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक, यानी कि 147 में से 22 माइनस करना है, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। ओके, तो याद रखिएगा प्लस माइनस माइनस कर दो, यानी कि 147 माइनस 22 करेंगे, 7 माइनस 2 5, ओके, और 4 माइनस 2 2, ठीक है, 125। तो कितना आ रहा है 125, बट बच्चों प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो माइनस आ जाएगा, और अपॉन में कितना है 462। तो देखा स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि आंसर आपका उतना ही आ रहा है जितना लास्ट टाइम आ रहा था, -125/462। ओके, बट प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो गया जब हमने 3/7 को और -8/21 को पास ले लिया, और हमने 6/11 और 5/22 को हमने पास ले लिया, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो गई, ये बात आपने फील करी होगी। ठीक है, इस तरीके से लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी और लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी रैशनल नंबर्स के एडिशन पर लगाकर बच्चों हम अपने क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चों, -4/5 फाइंड -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। देखो सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, इसके भी 2 मेथड हैं, ठीक, दोनों मेथड हम आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी 2 रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में दिए हों, जब भी 2 रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिए हों, तो आप क्या कर सकते हो, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लो, चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, -4/5 इंटू 3/7, ठीक है। आपको ये चेक करना है बच्चों कि ऊपर नीचे कहीं कुछ कट तो नहीं रहा है ना, मतलब चेक करो 4 5 से तो नहीं कट रहा है, मतलब 4 5 की टेबल में 4 तो नहीं आता है, या 4 की टेबल में 5 तो नहीं आता है। आई थिंक आप समझ लोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझो। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 8 आपको मिल गया 2, तब तो आप काट दोगे, 2 1 2, 2 4 तो नीचे आएगा 1, ऊपर आएगा 4, समझ गए, ये बात मैं कह रहा हूँ। तो आपको चेक करना कहीं ये इससे तो नहीं कट रहा है, ठीक, फिर कहीं ये क्रॉस में तो नहीं कट रहा है, ये इससे तो नहीं कट रहा है, 3 5 से तो नहीं कट रहा है, फिर आपको चेक करना है कि 4 7 से तो नहीं कट हो रहा है, ठीक। ये सारी पॉसिबिलिटीज आपको चेक करनी होती हैं। देखिए ऊपर नीचे, ऐसे तिरछे तिरछे में, ऐसे तिरछे तिरछे में, और ऐसे ऊपर ऊपर, ये आप कट कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो बच्चों जैसे है 25 अपॉन, या हम लिख लेते हैं 5/25 इंटू 625, ठीक, अपॉन बच्चों लेट अस से 15, ये देखिए, ठीक। तो देखो ये ऊपर नीचे भी कट रहा है, चाहो तो आप इसको ऊपर नीचे ऐसे काट सकते हो, चाहो तो आप तिरछा तिरछा काट सकते हो, क्योंकि 25 के टेबल में 625 आता है, ठीक है। मैं आपको हर तरीके से करके दिखाता हूँ, ध्यान दें बच्चों। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, इसको देखो कट करना आपको आना चाहिए, है ना, तो ध्यान दें बच्चों, क्या पता कुछ बच्चों को ना आता हो, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो इसको काट सकते हो, ठीक, काट के दिखाएं, 5 1 5, ठीक, 5 3 15, ठीक। इसको कट कर सकते हो आप, या इसको कर सकते हो, अगर हो रहा हो तो, है ना। तो चलो अभी इसको देखते हैं, 25 1 25, ओके, और 25 625 होता है। जिसको नहीं पता है सुन लो बच्चों, 25 इंटू 25 करोगे ना तो 625 आता है, याद रखिएगा, आप करके चेक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से 25 1 25 और 25 625, इसलिए यहाँ 25 आ गया। अब देखो ऊपर यहाँ पर 1 बचा, नीचे यहाँ 1 बचा, तो 1/1 इंटू यहाँ बचा 25 अपॉन में बचा 3, ठीक। सो 1 इंटू 25 होता है 25 अपॉन में 1 इंटू 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, 1 इंटू 25 25, 1 इंटू 3 3, ये लीजिए, अब आंसर आ गया 25, 3 से कैंसिल नहीं होता। एक तो ये तरीका है, ठीक। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, ध्यान दें, आपने लिखा 5/25 इंटू 625 अपॉन में 15, ओके। तो ध्यान दें बच्चे सभी, अभी आपने ऐसे ऐसे कट किया था, 5 1 5 5 3 है ना, और ऐसे ऐसे कट किया था। अभी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो 5 1 5 5 5, अब की हमने ऊपर नीचे किया, 5 1 5 5 5 25, ठीक। अब 5 3 15 और 5, अगर आप 625 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, चेक कर लीजिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 625 डिवाइडेड बाय 5, ओके, तो 5 1 5 1, यहाँ आएगा 2, 5 2 10, यहाँ आएगा 2, और 5 कॉपी करेंगे, 5 5 125 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 3 15 और 5 125 कितना होता है, 625, करेक्ट। नाउ अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 125 है और यहाँ क्या है 5 है। अभी फिर से कैंसिल हो सकता है, ऐसे तिरछा भी आप काट सकते हो, याद रखिएगा। 5 1 5 और 5 2 10, 2 जाएगा, 5 5 25, देखा आपने, यहाँ 25, यहाँ 3, यहाँ 1 1, तो 1/1 इंटू 25/3, तो आंसर आपका उतना ही आएगा। तो आई थिंक आपको कैंसिल करना आ गया होगा, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे क्रॉस लगाओ तो ऐसे 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 ऐसे, ऊपर नीचे ऐसे आप हर एक डायरेक्शन में कट कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट आपको मैंने एक रिवीजन दिया था, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 है, कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए बच्चों, ठीक है।
तो ये रिवीजन अगर आपका हो गया है तो आइए हम आपको इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड बताते हैं, ठीक है ना। ये हम करने जा रहे हैं इसका बच्चों फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया बच्चों, प्लीज ध्यान दें, हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया, ठीक, और हमने कहा भाई इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, और इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, ठीक, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, ठीक, करके मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। तो बच्चे ध्यान दें सभी, देखिए इन दोनों को जब आप करोगे तो 4 5 से, मतलब कुछ भी इसमें कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, इधर से भी कैंसिल नहीं होगा, हाँ 3 और 5 भी कैंसिल नहीं होगा, 3 और 7 भी कैंसिल नहीं होगा, सब कुछ चेक कर लिया। जब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। आई रिपीट, सबसे पहले देख लो कहीं ये इससे तो नहीं कैंसिल हो रहा है, या ये इससे तो नहीं कैंसिल हो रहा है, फिर ये ऊपर नीचे तो नहीं कैंसिल हो रहा है, फिर ये ऐसा तिरछे में तो नहीं कैंसिल हो रहा है, ये इधर तो नहीं कैंसिल हो रहा है। ऐसे जब ना हो रहा हो तो आपको फाइनली क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, साइन के साथ। आई रिपीट, साइन का ध्यान रखना है बच्चों, और साइन का ध्यान कैसे रखना है, प्लस प्लस होता है प्लस, ठीक है, और बच्चों माइनस माइनस होता है प्लस, ओके, प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस प्लस होता है क्या, माइनस, ठीक है। और सुनिए, जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ठीक, तो आपके मुंह में बोलने में जो साइन आएगा वही आप लगा दोगे, आप बड़ा छोटा नंबर नहीं देखोगे, याद रखिएगा। प्लस 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 ही लिखना है, माइनस माइनस प्लस ही लिखना है, प्लस माइनस माइनस लिखना है, और माइनस प्लस माइनस लिखना है। यानी कि जब दोनों साइन सेम होता है तो प्लस आता है, जब दोनों साइन सेम होता है तो प्लस आता है, प्लस प्लस में भी प्लस, माइनस माइनस में भी प्लस। जब दोनों में से एक भी साइन अगर ऑपोजिट हो, यानी कि एक प्लस है माइनस है, या एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो आंसर आपका माइनस आता है। ओके, जस्ट फॉर योर रिवीजन। नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, यहाँ 4 के आगे माइनस है और 3 के आगे कुछ नहीं है, तो हम प्लस सोचेंगे अपने मन में। नाउ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और 4 3 जा 12, ये लीजिए। अब नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा होता है बच्चों 35, ये लो आ गया, ठीक। अब ये वाला क्रॉस यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब इन दोनों को देखिए बच्चों, ठीक, इन दोनों में, इसको मैं पहले अभी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ बच्चों, प्लीज़ ध्यान दें। 15/16 इंटू क्या है, -14/9। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान दें बच्चे सभी। देखो बच्चों, मैंने क्या बोला, ऊपर नीचे चेक कर लो कैंसिल हो रहा है कि नहीं, ठीक, फिर तिरछा तिरछा कैंसिल कर लो, ऐसे चेक कर लो कि कैंसिल हो रहा है कि नहीं। नाउ ध्यान दो बच्चों, अब देखिए 15 16 कैंसिल नहीं हो रहा है, 14 और 9 कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों ये तो कैंसिल हो रहा है, 15 और 9 तो कैंसिल होगा 3 से, चेक करो, ठीक। सो 3 3 जा होता है 9, और 3 5 जा होता है बच्चों क्या, 15। करेक्ट बच्चों, देख सकते हो आप क्लियरली, ठीक है। 3 3 जा होता है 9, 3 5 जा 15। क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं, चेक करो। 2 7 जा होता है 14, और 2 8 जा होता है क्या, 16। अब तो कुछ कैंसिल आई थिंक नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप पे कॉपी कर लेंगे। कैसे, इसको कॉपी किया, -12/35, ओके, इनटू, अब इसको कॉपी करिए बच्चों, ध्यान दें, यहाँ 5 यहाँ 8, तो 5/8 बच गया, ठीक, इनटू। अब ध्यान दें बच्चे, हम लोग गलती क्या करते हैं, कभी कभी ये माइनस का साइन भूल जाते हैं। साइन जो बचे होंगे जितने माइनस के, उसको आप कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस कॉपी किया, ओके, 7 बच गया, कॉपी कर लिया, अपॉन में 3 बच गया बच्चों, हमने इसको कॉपी कर लिया इस तरीके से, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, आप चेक कर लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको तो ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, -12/35 को इनटू। अब ध्यान दें, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे कैसे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, सो ध्यान दें बच्चे, 5 के आगे प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक भाई, प्लस माइनस माइनस, 5 7 जा होता है 35, अपॉन में 8 3 जा 24। लो बच्चों, ये आ गया आंसर। और क्योंकि इसका आंसर कैसा आ रहा है, माइनस में, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि आगे मल्टीप्लाई भी लगा हुआ है। तो जब भी आगे मल्टीप्लाई हो, कोई भी आंसर माइनस में आ रहा हो, तो हम एक ब्रैकेट में उस माइनस वाले आंसर को लिखते हैं। ओके, नाउ अब बच्चे सभी ध्यान दें, ठीक, सभी बच्चे ध्यान दें। अब इसको चेक करो, क्या ये ऐसे ऐसे कट रहा है, ऐसे ऐसे कट रहा है, या ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे कट रहा है। यस सर, ये ऐसे ऐसे कट रहा है सर। 35 1 जा 35 होता है सर, और 35 1 जा 35, ये लो 35 की टेबल में आता है 35, 35 1 जा 35, 35 1 जा 35। उसके बाद 12 1 जा बच्चों 12 होता है, ठीक। और या आप ऐसे बोल सकते हो 35 से 35 कैंसिल हो गया। जब आपको यहाँ पर सेम नंबर दिखाई पड़ जाए तो काट सकते हो आप इसको, ठीक। नाउ 12 1 जा 12 होता है बच्चों, 12 2 जा कितना होता है, 24 होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान देंगे सभी बच्चे, प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बच्चे माइनस बचा हुआ है, बच्चे ध्यान दें सभी, ठीक। तो माइनस, ओके, और 1/1, ठीक, 1/1 बचा हुआ है, ठीक, इनटू में ध्यान देंगे सभी बच्चे, यहाँ पे माइनस और ये 1 बचा हुआ है, ठीक। तो -1 बचा हुआ है, और अपॉन में बच्चों यहाँ पर देखिए 2 बचा हुआ है, ठीक।
नाउ अब आप चेक कर लो, ये ऐसे ऐसे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे बच्चे बोलेंगे सर 1 से 1 तो हो रहा है। अरे भाई 1 से 1 कौन काटता है भाई। सुनो, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से, ठीक। सो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बड़े छोटे नंबर का साइन नहीं देखना है, मुंह में जो बोलने में आ रहा है वही लगा दो, ठीक। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1 इंटू 1 1 होता है, अपॉन में ध्यान दे बच्चों 1 2, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 होता है 1 2 2 ही तो होता है, ठीक। अब प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, तो आंसर आपका कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आइए इससे इजी मेथड एक हम आपको बताते हैं, लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी का यूज करते हुए। ओके, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से आप करोगे, ठीक है ना। अब देखो सेकंड मेथड में क्या है, हम लगाने जा रहे हैं, हम बोलेंगे भाई कि यूजिंग व्हाट, यूजिंग, हमें पता है, हमने पढ़ा है क्या कि एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर। अब जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है, बस सिंपल ये देखो बच्चों, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे यूजिंग व्हाट, यूजिंग, आप हमारे वीडियोस पिन कमेंट में देख सकते हो एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी के, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बट फिर भी अभी हम आपको बताते हैं बच्चों, ध्यान से चेक करिए। हमने लिखा यूजिंग व्हाट, कम्यूटेटिविटी, यूजिंग कम्यूटेटिविटी और कम्यूटेटिविटी एंड व्हाट एसोसिएटिविटी। ओके, अब ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम आपको बस ये बताना चाहते हैं, अगर आपके पास बच्चों रैशनल नंबर्स हैं ना, अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा रैशनल नंबर हैं, ठीक है ना, ए है आपके पास, बी है, सी है, डी है, तो आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। बात समझो, देखो आप इसको ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी करो, या फिर आप इसको ए इंटू सी इंटू बी इंटू डी करो, बात क्या है, सेम है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कि रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी मींस मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, आप ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो इसमें से आप उन नंबर्स को पास लेके आइए जिसमें कुछ ना कुछ कटता हुआ आपको नजर आ रहा हो। आई रिपीट, इसमें आप उन नंबर को पास लेके आइए, इसमें ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, है ना। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। बच्चों ध्यान चेक करो, -4/5 लिया मैंने, ठीक। बच्चों -4/5 ले लूं और खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं -4/5 को और 15/16 को पास लिख लूं तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चेक कर लो, इन दोनों को मैंने पास लिख लिया, अब बचे वाले को मैंने पास लिख लिया। अब ऐसा क्यों किया वो अभी आपको पता चलेगा। इसको और इसको मैंने पास लिख लिया, यानी कि इनटू में क्या है 3/7, इनटू में क्या है -14/9, ठीक है। ऐसा करके सर क्या फायदा है, अब इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लो, है ना, और इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लो, ठीक। सर ऐसा करके क्या फायदा है, सर ऑर्डर चेंज कर दिया आपने सर, ठीक है। इसको पास ले आए, यानी कि ये ए है, देखो ये ए है, ये बी है, ठीक, ये क्या है सी है, और ये क्या है बच्चों, ये क्या है डी है। तो हमने क्या किया, ए इंटू सी को पास ले आए, चेक कर लो, ए इंटू सी कर लिया हमने, इंटू में ये क्या है बी है और ये क्या है डी है, ठीक। तो हमने क्या किया, ए इंटू सी को एक ब्रैकेट में, इंटू बी इंटू डी को एक ब्रैकेट में, ठीक है ना। ऐसा हमने कर लिया, हमने आपको बताया था ना, ऐसा आप कर सकते हो, ऑर्डर चेंज कर सकते हो, इंटू सी और बी इंटू डी, इन दोनों को साथ मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को साथ, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इसके रिजल्ट के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया बच्चों, ध्यान से चेक करेंगे अगर आप लोग, प्लीज़ ध्यान दें। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ ये सब, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि बच्चों चेक करो, जब इन दोनों को पास लिया, 4 बच्चों 16 को कैंसिल करेगा, 5 15 को करेगा, बात आपकी बन जाएगी, बहुत ही इजीली बन जा रही है, सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है लगभग, ठीक है। 3 9 को कर दे रहा है, 7 14 को कर दे रहा है, आहा, सब एकदम कैलकुलेशन बच्चों इजी हो गई। पिछली बार थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि 4 3 12 करना पड़ रहा था, इन दोनों में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा था, चलो इन दोनों में थोड़ा कैंसिल हुआ था, 9 और 15 और 14 और 16 2 से, लेकिन इस बार तो लगभग सारा कैंसिल हो जा रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऑर्डर आगे पीछे करके, ठीक है, आप उन दोनों रैशनल नंबर्स को पास ले आइए जिसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि कॉमन फैक्टर कट जा रहे हो, ठीक है ना, मतलब जिसमें मैक्सिमम आपको नजर आ रहा है कि चीजें कट जा रही हैं, आसान भाषा में समझो, ठीक है। नाउ अब देखो बच्चों, अब करो, हमने बताया था आपको ऐसे काट सकते हैं, तो 5 1 5 और 5 3 होता है 15, ठीक। उसके बाद बच्चों 4 1 4 होता है और 4 4 होता है 16 बच्चों, ठीक है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बचेगा -1/1, ठीक, तो -1/1, ठीक, इनटू यहाँ पे क्या बचेगा 3/4, ये लीजिए 3/4, ओके, इनटू, अब ध्यान दें इन दोनों में बच्चों, देखिए 3 1 3 होता है और 3 3 9 होता है, 7 1 7 होता है और 7 2 होता है 14, ठीक है बच्चों। ध्यान दें 1/1, ठीक,
इंटू ब्रैकेट में। बच्चों हम लोग गलती क्या करते हैं, हम 2/3 को तो कॉपी कर लेते हैं बच्चों, हम माइनस भूल जाते हैं। आप एग्जाम में ये गलती मत करिएगा, ठीक है ना। साइन को भी कॉपी कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। ये हो गया। देखिए अब आप चेक करो, इसमें कुछ नहीं कट रहा है, इसमें कुछ नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा है, 3 से 4 नहीं कट रहा है, 1 1 से नहीं कट रहा है, 2 3 से नहीं कट रहा है, 3 1 से नहीं, 1 2 से नहीं। हालांकि 2 1 से कटेगा, 1 से कोई नहीं काटता भाई, आपको भी पता है, ठीक। अब जब कुछ ना कट रहा हो तो आपको फाइनल स्टेप क्या करना होता है बच्चों, फाइनल स्टेप आपको करना होता है ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, बस, ठीक। तो 1 × 3 होता है 3, है ना, और माइनस तो लगेगा ही, ठीक। अपॉन में 1 4 × 4, ठीक, ये आ गया। और इंटू में अब आप ध्यान दें बच्चों, 1 × -2 होता है, अपॉन में 1 × 3 होता है 3, ये लीजिए, ठीक। अब आप फिर से एक बार देख रहे हो बच्चों, फिर से देख रहे हो, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, बीच में मल्टीप्लाई ना, तो ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। लीजिए 3 1 = 3 बच्चों, और 3 1 = 3 होता है, ठीक। उसके बाद 2 4 को कैंसिल कर देगा, 2 1 = 2, और उसके बाद 2 2 = 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान आपको होता हुआ शायद नजर आ रहा होगा, लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी का यूज करते हुए। ओके बच्चों, तो ये बचा -1/2, माइनस का साइन भूल मत जाना, -1/2, ओके, इनटू, अब ध्यान दे बच्चों, -1/1, ओके, यहाँ बचा माइनस और 1/1, सो -1/1। नाउ स्टूडेंट्स, अब तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ, ओके। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और मल्टीप्लाई में हम बड़ा छोटा नंबर नहीं देखते हैं, हमारे मुंह में बोलने में जो साइन आएगा वही लगा देंगे, यानी कि माइनस माइनस होता है प्लस, और 1 × 1 1, यानी कि +1, अपॉन में 2 × 1 2 हो गया, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो आंसर आ गया 1/2। 1/2 है तो ऑटोमेटिकली नोन है कि ये +1/2 है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसको बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज। नाउ अब देखिए बच्चों, पेज नंबर 10 पे ये जो है आपका द रोल ऑफ 0, द रोल ऑफ 1, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड स्क्रीन पे वीडियो आ रहा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट जो वीडियोस आ रहे हैं आप पिन कमेंट में भी, प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं।